हेलो बच्चों, क्लास 10th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूनिट नंबर 9। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंटों पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है कि सपोज करो कि कोई ग्राउंड मतलब जमीन पर पॉइंट ए है। उस पॉइंट ए से और ऊपर किसी बिल्डिंग का टॉप हो, चाहे आसमान में कोई ऑब्जेक्ट उड़ रहा हो, ठीक है, एयरप्लेन भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकती है, कुछ भी। उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर ये ग्राउंड पॉइंट ए पर से एंगल बनेगा, अगर ग्राउंड पॉइंट से कोई एंगल बनेगा, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, जो ग्राउंड से ऊपर को देखने पर बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इनका नाम दूं तो ये सी और ये बी, ए बी सी कोई ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इस ट्रायंगल के रेशो निकालेंगे हम बाद में। एक चीज़ और बता दूं कि अगर सपोज करो कि दो बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग इसके सामने है, ठीक। तो अगर इस बिल्डिंग पे से छत पे कोई बैठा हुआ है, छत पर कोई बंदा बैठा हुआ है, और उससे नीचे उसके फुट पर, दूसरी बिल्डिंग के फुट पर अगर वो देख रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जो देख रहा है, तो जो ऊपर से नीचे वाला बनने वाला एंगल होता है उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक, कहाँ से? जो ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखो, एक चीज़ देखो, इस ऊपर ऊपर से जो नीचे दिख रहा तब भी एक डायग्राम बन के आ रहा है, एक इमेज बन के आ रही है। ठीक है ना, वो अब ऐसी इमेजों में क्या होगा कि सपोज करो कि जैसे हमारा ये है, यहाँ पर तीन साइड है, यानी कि कोई ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में हमें क्या होगा कि ये तो हो गया बेस, हमें पता है, और थीटा के सामने जो बनता है उसे क्या कहते हैं? जो लाइन आती है, जो स्टैंड लाइन है, वो क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के सामने वाला जो लाइन होगा उसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और उसके सामने हाइपोटेनस होती है। तो सपोज करो कि इस ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, एक साइड निकालनी है। ठीक है, या एक थीटा गिवन है और एक साइड गिवन है और एक साइड और निकालनी है। इस कंडीशनों पर बेस होकर ये क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, इन पे काम इनको देखेंगे निकाल के। तो सपोज करो कि हमें क्या दे रखा है? हमें एक ये दे रखी है हाइपोटेनस। ठीक, पहले क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखी है और एंगल दे रखा है, और हमें निकालनी है इस ये जो वर्टिक जो जो तुम्हारी ऊपर सी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट था ना, उससे ग्राउंड पे जो लाइन आ रही है, इसकी हाइट कितनी है ये निकालनी पड़े। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पता है एक चीज़ कि क्या, पी बी पी अपॉन एच एच बी, जिसे तुम क्या कह सकते हो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ भी कह सकते हो जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, जिस तरह से तुमको याद होता हो उस तरह से याद करो। ठीक है, पेपर में ये चीज़ बहुत शॉर्ट टाइम में जल्दी से याद हो जाती है। तो इसमें अगर हमें रिलेशन निकाल के देखें इसमें, तो कैसे निकलेगा? देखो, हमें ये हाइट निकालनी है, ये चीज़ दे रखी है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कहाँ है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये है, तो ये क्या होता है? साइन थीटा। भाई पहला वाला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा ये क्या होता है? टेन थीटा। तो इन्हीं के बेस से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे देखेंगे। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है, पहले से पहले बता रखा है। ठीक है, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसे पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। क्लाइंब मतलब चढ़ रहा है। विच इज टाइटली, जो टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम, बंधी हुई है, द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक पोल है, देखो ये तुम्हारा पोल है, ये डायग्राम इसमें दे रखा, मैं इसे समझा रहा हूँ। एक पोल है ए बी, और उसके ए पॉइंट पर नीचे सी जो ग्राउंड है, यहाँ से रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, जो 20 मीटर की है। सही है, बात समझ में आई ना? एक आर्टिस्ट है जो सी से ए तक चढ़ेगा, ए पॉइंट तक चढ़ेगा, ये रस्सी बंधी हुई है इस पर। ठीक है, तो क्या होगा कि ये रहा ग्राउंड पर बंधा हुआ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की हाइट निकालो। ये जो पोल दिखा हुआ ना, ये पोल जो है ए बी, इसकी हाइट निकालो। ठीक है, और फाइंड द हाइट इफ द एंगल मेड बाय द रोप। अगर रस्सी से उस पर एक एंगल बन रहा है, ग्राउंड पर जो बंधी हुई रस्सी है 30 का, अगर ये जो यहाँ से एक एंगल बन रहा है इस रस्सी के बंधने की वजह से, ए से सी जो रस्सी बंधी हुई है ना, इससे एक एंगल बन रहा है 30 का। तो 30 का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को और इस साइड को लेते हुए हमें क्या निकालनी है? पोल की हाइट निकालनी है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे।
देखो हमें क्या, हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। अब हम ये देखते हैं कि इसमें रिलेशन कैसे बनेगा। देखो हमें ये दे रखा है, ये निकालना, तो हम क्या करेंगे, ए बी क्या है, निकालनी है, ए बी अपॉन दे क्या रखिए ए सी, ए सी। तो देखो ए बी यानी कि परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होती है, हमें पता है साइन थीटा होता है, साइन, और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा हमारा 30 है, तो थीटा कौन सा होगा, जो हमारा एंगल बन रहा होगा साइन 30, ठीक है। कैसे पता चला, ये और ये हमने रेशो निकाले, तो ये किसके बैठे, साइन थीटा के, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रख दें, ए बी कितनी वैल्यू है पता नहीं है, हमें निकालनी है, और ए सी कितनी है, ए सी हमारी 20 है, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमें याद है अच्छे से, 1/2, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 2ab इज इक्वल टू 20 × 1, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, 2ab इज इक्वल टू 20, या ab इज इक्वल टू 20। देखो मल्टीप्लाई की डिजिट हमेशा नीचे जाती है, 2, ठीक, 2 से कितनी बार कट गया, 10 बार। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 आ गया, ठीक। तो यानी क्या हुआ, पोल की हाइट कितनी, ए बी की हाइट निकल गई, मतलब ए बी का मतलब पोल की हमारी हाइट निकल गई। तो कितनी है, द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू कितनी आ गई, 10 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। मतलब ये कह रहा है कि एक पेड़ है, सपोज करो कि कोई तुम्हारा पेड़ है, इसे मानो पेड़, ये ऐसा ऐसा करके ये पेड़ है, ठीक है। पेड़ क्या माना मैंने, ये माना मैंने डी बी, डी बी कोई पेड़ है, ठीक है। और वो आंधी आने पर, तूफान आने पर टूट गया, किस पॉइंट से टूटा, इस ए पॉइंट से टूटा, और ये टूट के सीधा मुड़ के नीचे ज़मीन पे यहाँ आके ये गिरा, ठीक है। ये इसको टच कर गया, ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा है। तो ए से टूटा और यहाँ ग्राउंड पर सी पॉइंट पर जाके मिल गया ये, ठीक है। तो इससे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 का बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि वो जो टच करा है ग्राउंड पर, तो वहाँ जहाँ से वो खड़ा था और जिस पर वो टच कर रहा, इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो 8 मीटर दे रखी है। तो ये कह रहे हैं पूरे पेड़ की हाइट निकालो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर, 8 मीटर दूर जाकर टच कर रहा, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट निकालो, ठीक है। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है इसको ध्यान से देखना कि हमें करना क्या है। देखो जब टूट के, जब ये जो पेड़ है ये जो डी बी पेड़ है, ये ए पॉइंट से टूटा है और सी ग्राउंड पर जाके पॉइंट पर टच हुआ है। तो हमें अब क्या करना है, ये सीधी लाइन यानी सीधी, अगर हमें हाइट निकालनी है तो कैसे करेंगे, एक तो हमें ये निकलनी होनी, ये पता होनी चाहिए, एक बार में ये पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ए बी पता हो और ए सी पता हो, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, तब जाके ये पूरी एक हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में। तो देखो एक चीज़ हमें पता है कि हमें क्या पता है, एक तो बेस पता है और एक हम देखेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस देखें, ठीक है। ये भी तो देखनी है, ये भी देखनी है, दोनों चीज़ देखनी है। तो पहले हम देख लें बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या देखें, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता क्या है, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। बताना मैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। तो बेस को हम क्या कहेंगे, बी सी, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस का कहेंगे ए सी, और कॉस 30 मतलब थीटा मतलब 30, ये क्या होगा, कॉस 30 डिग्री, ठीक। तो बी सी कितनी 8, ए सी निकालनी है,
इज इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × 2 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई AC, या 16 अपॉन ये रूट नीचे आएगा, √3 नीचे आएगा ना, मल्टीप्लाई में है, √3 इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो क्या हुआ, AC इज इक्वल टू कितनी आ गई, 16 अपॉन √3। तो ये तो आई हमारे पास AC की वैल्यू, ठीक। अब AC निकल आई, अब मैं AB निकाल लूँ भाई, AC और AB मिला के तो बनाऊंगा पूरी BD। तो क्या करूँ, फिर से लूँ ट्राइंगल, अगेन ट्राइंगल ABC, ठीक। अब की बार मैं क्या लूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, P अपॉन B। P अपॉन B क्या होता है, टेन की फॉर्म में होता है, टेन थीटा, पता है ना भाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, ठीक। तो अब ये P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB, बेस क्या है BC। भाई P क्या है हमारे पास, AB, और बेस क्या है BC, ठीक। इजिकल टू टेन कितना 30 डिग्री, ठीक। टेन 30 डिग्री, इससे आगे निकालते हैं। ए बी अपॉन बी सी इजिकल टू टेन 30 डिग्री। ए बी कितने दे रखा है, ए बी हमारा है कितना, ए बी हमारे पास है पता नहीं, और बी सी कितना है 8 मीटर। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो गया, √3 ए बी इजिकल टू 8 बन जा 8, या ए बी इजिकल टू कितना हो गया 8/√3, ठीक है। ये हम पे आ गई 8 ए बी की वैल्यू, ठीक। ए बी आ गई, और उधर कितनी आ गई थी हमारे पास, ये आ गई थी ए सी। देखो ए सी ए रही, ए बी हो रही। तो अब क्या करेंगे, हमें अगर बी डी निकालनी है, देखो बी डी निकालनी है बी से डी तक, तो मैं क्या करूँगा कि ए बी प्लस का ये टूट के हिस्सा नीचे आया ना, ये ए से डी वाला हिस्सा टूट के यहाँ आके सी पे मिल गया, तो ए बी प्लस का ए सी, ठीक है। क्या करूँगा मैं, अगर मुझे बी डी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, ए बी प्लस का ए सी निकालूंगा ना। तो अब बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रखी 8/√3, और ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए सी की वैल्यू ये रखी है हमारे पास 16/√3, ठीक है। 16/√3, अब क्या करें, एलसीएम ले लें, √3, और ये √3 से √3 वन टाइम्स, वन की मल्टीप्लाई 8 से 8, प्लस का √3 से √3 वन टाइम्स, और वन की मल्टीप्लाई 16 से 16। तो कितना हुआ नीचे का, √3 नीचे ही, और 8 और 16 कितना हुआ 24/√3। तो देखो एक चीज़ देखो, रूट की वैल्यू कभी नीचे छोड़ते नहीं है, ठीक है। उसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, 24/√3 की मल्टीप्लाई नीचे भी, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया 24/√3, नीचे क्या होगा भाई √3 से √3, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, देख सकते हैं ना। तो इससे क्या हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है स्क्वायर से, तो खाली खाली क्या बचा 3, 3 से कितने बार कट गया, 3 8 जा 24, तो कितना होगा 8/√3, ठीक है। तो क्या आ गया, ये हमारी बी डी, यानी कि किसकी हाइट आ गई, ये हाइट ऑफ द ट्री, क्या कहेंगे, HIGHT, हाइट ऑफ ट्री इज 8/√3 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, ठीक है, और लगता है कि कुछ कुछ सीख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। और जिन्होंने शेयर कर रखा है, लाइक कर रखा है, और जो सब्सक्राइब कर रखे हैं जिन्होंने चैनल, उनके लिए अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता, एक कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कंस्ट्रक्टर है जो किसी पार्क में 2 तरह के बच्चों के लिए स्लाइड बनाना चाह रहा है। कैसे? फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो कंस्ट्रक्टर क्या चाह रही हैं, क्योंकि सी है ना, अब सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड वेयर टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब 1.5 मीटर की स्लाइड बनानी है, हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इज इंक्लूडेड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उससे उस हाइट पर जो एंगल बने वो 30 डिग्री का बने। ठीक है, ये फर्स्ट केस के लिए। हम इसे डायग्राम को बनाते जाएंगे और समझाते जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इन फर्स्ट केस, पहले केस में क्या है, फॉर 5 ईयर चिल्ड्रन, बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, जो 5 साल से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या बनानी है, एक स्लाइड बनानी है। तो उसने कैसे बनाई है वो स्लाइड, कि जो उसकी हाइट रखी है वो हाइट रखी है 1.5 मीटर की। देखो ठीक है ना, ये कोई स्लाइड की हाइट है, ये कोई स्लाइड मान लो, इसे मान लो BC। ठीक है, और जो ग्राउंड से उसका एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितने का, वो बन रहा 30 का। ठीक है, इसने कहा था 1.5 मीटर हाइट है उसकी, और इंक्लूडेड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसका एंगल कितना बन रहा, 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमने ए पॉइंट मान लिया। ग्राउंड पे पॉइंट कौन सा, A B C, एक स्लाइड बनाई है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर और एंगल बन रहा 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि उस स्लाइड की हाइट लेंथ जो है, हाइट तो दे रखी है 1.5, लेंथ जो होगी वो निकालनी है। ठीक है, तो अभी हम पहले फर्स्ट केस पे करते हैं। इस फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है इसमें ABC में क्या करेंगे हम, देखो हमें क्या दे रखा है भाई, थीटा के सामने क्या होती है, परपेंडिकुलर, और हमें निकालनी है लेंथ, हाइट और लेंथ, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, ये होती है साइन में, साइन की वैल्यू याद है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होता है साइन। लेकिन साइन क्या, थीटा तो डिग्री है, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो हमने लिखते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब हम क्या कर रहे हैं, BC कितनी दे रखी है 1.5 अपॉन AC हमें निकालनी है, इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2, अच्छे से सबको याद है। ठीक है, अब क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, AC की 1 से मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा AC इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक, तो ये कितनी हो गई, ये होगी 3 मीटर। AC कितनी निकली आई 3 मीटर। ठीक है, पहले केस के लिए जो स्लाइड की लेंथ निकलनी है, जो बिलो द 5 ईयर्स चिल्ड्रन है उनके लिए, वो कितनी निकल गई है 3 मीटर। अब चलते हैं देखो सेकंड केस में। सेकंड केस के लिए क्या है, इन सेकंड केस। ठीक है, इसमें क्या है सेकंड केस में, कि ये कह रहा है इस केस में कि वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन मतलब जो बड़े बच्चे हैं, शी वांट टू हैव द स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी उसकी हाइट, जैसे यही डायग्राम समझो, इसकी हाइट अब क्या कितनी रखनी है 3 मीटर की रखनी है। ठीक है, 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल कितने का बनाना है 60 डिग्री का। ठीक है, एट द ग्राउंड से। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो पहले डायग्राम डालें सेकंड केस के लिए, किसके लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो देखो उस स्लाइड की हाइट कितनी रखनी है, उसने कहा था उस स्लाइड की हाइट है 3 मीटर, कितनी मीटर है 3 मीटर। ठीक है, और ग्राउंड से उसका एंगल कितने का बन रहा है, ग्राउंड से उसका एंगल कितने का बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो इसका नाम रख लो PQR। ठीक भाई, ये जो
हाइट है इसकी स्लाइड की, ये दे रखी है 3 मीटर और एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। तो अब लेंथ निकालनी है हमें, स्लाइड की लेंथ। ठीक है, निकालते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इसमें क्या लें, देखो हमें वही चीज़ दे रखी है, फिर से परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, क्यू आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू, साइन होता है ना, साइन या थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस किस में होता है, साइन थीटा में। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी 60, तो करो इसमें क्यू आर कितना है 3 मीटर, पी आर निकालना है इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये भी हमें अच्छे तरह से पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 पी आर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, तो √3 पी आर इज इक्वल टू 6, या पी आर इज इक्वल टू 6 अपॉन, क्योंकि मल्टीप्लाई की डिजिट नीचे जाती है 3। ठीक है, अब देखो रूट की डिजिट नीचे नहीं रखते कभी भी, तो हम क्या करें, इसकी √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, ये हो गया 6√3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो गया, खाली 3। ठीक है, तो 3 से कितने मल्टीप्लाई गए, 2 टाइम्स कट गया, तो ये कितना होगा 2√3 मीटर, पी आर कितना आ गया 2√3 मीटर। तो देखो अब हम लिखते हैं द हाइट ऑफ स्लाइड्स, स्लाइड्स दोनों, ठीक है ना, स्लाइड्स इन ईच केस, पहली में कितनी आई थी, वो आई थी 3 मीटर, और दूसरे में कितनी आई है 2√3 मीटर। बस हमें ये तो निकालना था। एक बार फिर से देखना चाहो, फिर से देख लो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्टर है, किसी पार्क में 2 तरह के बच्चों के लिए स्लाइड बननी है, 2 तरह के बच्चों के लिए। पहली कौन सी स्लाइड बननी है, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन रखी कि जो स्लाइड की हाइट है वो होनी चाहिए 1.5 मीटर और एंगल है 30 डिग्री का। तो लेंथ निकालनी है उसकी। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये ट्राइंगल बना हमारा ए बी सी, इस ट्राइंगल में क्या है कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात चल रही है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस हमें निकालनी है। तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस किस में होती है, साइन थीटा में। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर रखा, हाइपोटेनस रखी और साइन थीटा की वैल्यू रखी। तो कितना ने इससे कितनी निकल के आई, ए सी की वैल्यू निकल के आ गई हमारी खाली 3 मीटर। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी निकल के आई है 3 मीटर। ऐसी सेकंड केस में क्या है, जो एल्डर चिल्ड्रन है उनका क्या है कि जब ये ट्राइंगल बन के आया, इसमें एंगल तो है 60 का और जो हाइट है उसकी स्लाइड की वो 3 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ये पी आर, पी आर का मतलब उसकी लेंथ। तो वो भी कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस किस में होती है, साइन में होती है। तो साइन के लिए इसे निकाल, साइन 60 की वैल्यू रखी और इधर क्यू आर की वैल्यू रखी और इसे सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद क्या आया कि इसमें पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2√3, यानी कि दोनों स्लाइड्स की लेंथ कितनी आ गई, एक की आ गई 3 मीटर, दूसरे की आ गई 2√3 मीटर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब क्या कहना चाह रहा, ये कह रहा है कि कोई टावर है तुम्हारा, चलो जी हमने टावर बना लिया ये। ठीक है, ये जो टावर है और कोई ग्राउंड पे पॉइंट है, उस पॉइंट से उस टावर की हाइट पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, टावर है। ठीक, इसको मैंने टावर बना लिया। तो ये जो टावर है, इस पे जो एंगल पॉइंट मतलब ग्राउंड किसी पॉइंट से उसका एंगल कितना बन रहा, 30 डिग्री का। ठीक है, ये लिख रहा 30 डिग्री का। ठीक है, और ये कह रहा है इसके जो फुट की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे द हाइट ऑफ टावर। तो कहाँ से, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर ये टावर है। ठीक है, फुट से। तो अब क्या करें, हमने इसको मान लिया ए बी और सी। ठीक है, ये टावर है हमारा, बी सी टावर है। ठीक, तो हम क्या करें कि हमें निकालनी क्या है, इसे हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट निकालनी है। ठीक,
तो हम क्या करें, देखो जी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, देखो हमारी बात किसके ऊपर चल रही है, एक तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और नीचे होता है बेस। परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है, किसकी चल रही है, परपेंडिकुलर और बेस। तो भैया परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, ये परपेंडिकुलर और बेस होता है टेन थीटा में, ठीक है। तो हम क्या लिखें, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू टेन थीटा कितना है, 30, ठीक है। भाई ये तो पता ही है हमें, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो देखो बी सी कितनी है, हमें निकालनी है, ए बी कितनी है, 30 मीटर, और जी टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, अच्छे से पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो √3 बी सी इजिकल टू कितना हो गया, 30 की 1 से मल्टीप्लाई की 30 आ गई, तो बी सी इजिकल टू क्या हो गया, 30 अपॉन में √3, ठीक है। तो फिर ये √3 को सॉल्व करें, हम कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई करना है, हमने √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, तो क्या आया, ये आ गया 30 √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3, खाली 3 बचा, ठीक है। अब 3 से ऐसे काटा, 10 टाइम्स कट गया, तो ये कितना हुआ, 10√3 मीटर, ठीक है। तो क्या निकला हमारा, बी सी निकल के आया हमारा 10√3 मीटर। तो ये क्या चीज़ है, ये हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, ठीक है। ये तो निकालनी थी हमें, निकल गई। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। उसने क्या कहा कि कोई ग्राउंड पॉइंट से टावर की हाइट पे जो एंगल बनना वो 30 का बनना, और वो टावर की दूरी कितनी है उस पॉइंट से, 30 मीटर की। तो इस इन दोनों को यूज करते हुए हमें क्या निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। तो कैसे पता चला हमें, देखो परपेंडिकुलर पर बेस किस में होता है, ये होता है हमारा टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन 30 की वैल्यू हमें पता है पहले से ही, 1/√3, और यहाँ बी सी अपॉन ये कितनी है बेस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, हमारी जो टावर की हाइट निकली 10√3 आई, ठीक है। अच्छी तरह से समझ में आ गया ना बेटा। तो अच्छी तरह से समझो, कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, और अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो भैया शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई काइट उड़ रही है, ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर। तो अब क्या कराए, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये जो ग्राउंड से ये जो स्ट्रिंग खिंची हुई है इस काइट में, तो इसकी जो हाइट, ये जो दे रखी है लेंथ, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस लेंथ को निकालना है हमको, ठीक है। आगे क्या करा, द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसका काइट का, ये बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है हमें, समझे ना, ठीक है। और ये काइट की स्ट्रिंग जो है ये बिल्कुल टाइटली कसी हुई है, ठीक है, एज्यूम कर लो इस चीज़ को। तो जो ट्राइंगल बनकर तैयार हो रहा है हमारा ए बी सी, ये ग्राउंड पॉइंट मान लिया हमने ए, ठीक है। ए से जो काइट उड़ रही है उसको सी माना है, और बी से सी, ये इसकी हाइट होगी 60 मीटर गिवन है हमें, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे, इस लेंथ को कैसे निकालेंगे, देखो ए सी इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमने मान लिए, हमने ली अपना बनाइए, बी सी क्या है, हाइट ऑफ काइट, ठीक। तो अब हम इन ट्राइंगल ए बी सी में चलेंगे। तो हमें क्या, हमें एक चीज़ देखनी है यहाँ पे, हमें क्या चीज़ दे रखी है, बी सी दे रखी है जो हाइट है, और निकालनी क्या है, स्ट्रिंग ए सी। तो ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस जो होता है वो साइन थीटा होता है, पता है ना। तो हम क्या लिखें, परपेंडिकुलर लिख लें, बी सी अपॉन ए सी इजिकल टू साइन कितना, 60 डिग्री, ठीक है। बी सी कितनी है हमारे पास, 60 डिग्री, 60, ए सी हमें निकालनी है, इजिकल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2, ठीक है, पता है ना। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ए सी की √3 से, √3 AC इजिकल टू 60 × 2, ठीक है। यानी ए सी इजिकल टू
ये कितना हो गया, 6 2 जा 12, 120 अपॉन में आएगा नीचे √3। ठीक है, हम कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 की ऊपर मल्टीप्लाई √3 की नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये क्या होगा 120 √3, ठीक, अपॉन में √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो 3 आ गया, 3 से कितनी बार कट गया, ये 60 बार कट गया। ठीक है, 40 बार, सॉरी, है ना, 4 3 4 या 12, 40 टाइम्स कट गया, तो कितना आ गया 40 √3। ठीक है, मीटर। AC कितना है 40 √3। तो जो स्ट्रिंग की जो लेंथ निकली है, क्या निकली है 40 √3। तो हम क्या कहेंगे, द LENGST लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है तुम्हारी, ठीक है, ये कितनी मीटर की बिल्डिंग, 30 मीटर की बिल्डिंग है, उसके सामने कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, ये मैंने बॉय बनाया है, ये कितना है 1.5 मीटर का हाइट का लड़का है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख से जो ऊपर बिल्डिंग को देख रहा है वो, उसका जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ से देखो ये लड़का खड़ा, इस डी पॉइंट से उस बिल्डिंग का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब अगर वो आगे चलता है, ठीक है ना, बिल्डिंग की तरफ चलता है, बिल्डिंग की तरफ चलने के बाद उसका जो एंगल बनता है वो 60 का बनता है। ठीक है, ये कह रहा है 260 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जब चलता है ना, बिल्डिंग की तरफ, तो वो एंगल कितने का हो जाता है उसकी आंख से देखने पर 60 डिग्री का। ठीक है जी, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, तो डिस्टेंस बताओ, ये जो वॉक करके गया है यहाँ पे बिल्डिंग की तरफ, इसका इसकी डिस्टेंस निकालनी है हमें यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, चलो पहले देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, इसको निकालनी है डी से ई तक की। तो देखो कोई लड़का है, ये मैंने लड़का बनाया हुआ 1.5 मीटर इसकी हाइट है, और यहाँ बिल्डिंग है ए से बी तक की मैंने बिल्डिंग बनाई हुई है। इस बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की, ए से बी तक की। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ देखनी है कि जो लड़का है वो अपनी आंख से देख रहा है, आंख कहाँ ऊपर, डी पॉइंट पर, डी से ए को जो देखने पे उसका एंगल कितना बनना 30 का। ठीक है, अब वो जैसे ही आगे खिसकता है, थोड़ा सा आगे चलता है, तो चलने पर सपोज करो कि ई पॉइंट पर आता है, ई पॉइंट से जब उस बिल्डिंग का के टॉप को देखता है तो उसका एंगल बनता है 60 का। ठीक है, 60 का बनता है। तो हम अब ये जो एंगल बना के चलेंगे ना, यहाँ से नापेंगे इसको, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी, हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक बैठेगी। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस 30 में से इस पॉइंट को 1.5 को माइनस करूँगा, इतने को माइनस करूँगा, माइनस करके क्या होगा, देखो मुझे ए सी निकल के मिल जाएगी, ए सी मुझे मिल जाएगी, ए सी मिल जाएगी ना, कैसे निकालूंगा, देखो एज अ ए बी इज़ अ बिल्डिंग, और डी एफ क्या है, वो बॉय है, ए बी हमें 30 मीटर दे रखी है, और डी एफ कितनी है, लड़के की हाइट 1.5 मीटर है। ठीक, तो मुझे ए सी कैसे निकालनी है, देखो मुझे निकालनी है ये वाली, इतनी सी हाइट निकालनी है। ठीक है, ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ए बी में से इस पूरी में से इतनी माइनस कर दूँ, इस पूरी में से इतनी अगर माइनस कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगी ए सी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ए सी निकालने के लिए ए बी माइनस का बी सी करा, यानी कि ए बी माइनस का बी सी कर दिया, 30 में से 1.5 माइनस कर दी, कितनी आ गई 28.5 निकल के आ गई। ठीक है, तो एक चीज़ देखनी है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे इतनी सी डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक जो गया निकल के वो, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे डी ई निकालनी है, क्या निकालनी है, डी ई निकालनी है, तो इतने में से इतना माइनस कर दूं तो ये निकली आएगी, इस पूरे में से इतना माइनस कर दूं, तो डी ई में से क्या करा मैंने, डी सी में से ई सी माइनस कर दिया, तो मेरे पास इतनी, यानी कि डी ई निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ भाई, क्या करेंगे, डी ए सी में
हम चलेंगे पहले डी ए सी, ये ट्राइंगल लेंगे। कौन सा? देखो डी ए सी, ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, जिसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें कैसे करें भाई? हमें देखो क्या चीज़ें रखी है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। और नीचे चलना है तो बेस की बात चलेगी। परपेंडिकुलर अपन बेस चलेगा, तो यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास? ए सी, ए सी अपॉन बेस कितनी है? डी सी, डी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है? टेन थीटा में होता है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा में होता है। तो टेन कितना? 30 की बात चल रही है, 30 डिग्री, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री। अब ये बताओ मुझे कि ए सी, ए सी कितनी हमारी निकल के आई थी? ए सी हमारी निकल के आई थी 28.5, 28.5 अपॉन डी सी, तो हमें पता ही नहीं है। डी सी इज इक्वल टू टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1/√3 होती है। अच्छी तरह पता ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये क्या है कि डी सी इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 28.5 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। तो ये क्या होगा? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डी सी इज इक्वल टू 28.5√3, ठीक है। मुझे मिल गई डी सी, ठीक। क्या मिल गई? मुझे मिल गई डी सी। अब मुझे क्या चाहिए? ई सी चाहिए। उसके लिए क्या करें? देखो जब ये लड़का यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? हम लेंगे ई ए सी, ठीक है। क्या लेंगे? या कह दो कि ए ई सी, कुछ भी कह लो। तो इन ट्रायंगल ई ए सी, ई ए सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? ई ए सी में फिर मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस के नीचे बात चल रही है, तो क्या लेंगे हम? ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू टेन, कितने डिग्री का एंगल बन रहा? 60 का। तो 60 भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है ना। तो ठीक है। तो ए सी कितनी है? ए सी हमारी 28.5। तो हमने क्या लिखा? 28.5 अपॉन ई सी इज इक्वल टू टेन। 60 की वैल्यू कितनी होती है? खाली √3, ठीक है। यहाँ चलते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा? √3 ई सी, √3 ई सी इज इक्वल टू √3 ई सी इज इक्वल टू 28.5 की वन में करी तो 28.5 आएगा। 28.5, देखो ई सी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में नीचे जाएगा ना √3, ठीक। समझ में आई बात? √3। तो मेरे पास क्या आई है? ई सी निकल के आई है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये डी ई। तो डी निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? डी ई निकालने के लिए डी सी माइनस का ई सी। तो डी सी कितनी है मेरे पास? डी सी ये रही, कितनी है? 28.5 √3 माइनस का ई सी ये रखी, कितनी है? 28.5 अपॉन √3, ठीक है। इसके नीचे वन मानू तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लूंगा, √3 आएगा। वन से √3 बार, √3 किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी? तो क्या लिखूंगा मैं? 28.5 √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। समझ में आया? माइनस का √3 से √3 वन बार, तो वन की मल्टीप्लाई 28.5 से करी तो 28.5 आया, ठीक है। तो अब देखो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली 3 आएगा। तो इसकी क्या करें? 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं मैं। क्या करूं? 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं तो कितनी आ जाएगी? देखो ये लिखा मैंने, 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 28.5, ठीक है। अपॉन में क्या? √3। तो क्या हुआ? √3 की मतलब मैंने 28.5 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा? 57 आएगा। कितना आएगा? 57। तो 57 नहीं, 28.5 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये आएगी 85.5, 85.5 माइनस का 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। 3 से जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो यह आया
5.5 माइनस का 28.5। अब इसे माइनस कर लो तो कितना आए 57 अपॉन √3। ठीक है, 57 अपॉन √3। देखो √3 को नीचे से हटाएंगे, कैसे करेंगे, 57 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, ये बचेगा 57 √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई हुई तो 3 बचा। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से 17 बार कट जाएगा, 17 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 19 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 19 बार। 3 से 19 बार कटा तो कितना, 19√3 मीटर। तो ये किसकी डिस्टेंस आई है, ये आई है डी कितनी आई हमारे 19.3 19√3। ठीक है, तो यही हमें निकालनी थी, निकल गई। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। समझो क्या कहता है, इसमें ये कहा गया कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई टावर है, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, उस टावर पर टॉप से और बॉटम से किसी ग्राउंड पॉइंट ए से दो एंगल बनने हैं। तो जो बॉटम में बन रहा है, टावर के बॉटम पे जो बन रहा है वो 45 का बन रहा है, और जो टॉप पर बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ये यूँ कह रहे हैं कि ये जो हाइट है टावर की, इसको निकालना है हमें। ठीक है, हाइट ऑफ टावर ये निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं, समझते हैं। हमने क्या करा, लेट द हाइट ऑफ टावर इज BD। इसको मैंने BD ही रहने दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले एक तो पहले जो छोटा जो ट्रायंगल बन रहा है इसके इसको लेके चलो पहले मैं इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो हमें क्या गिवन है, हमें दे रखा है DC यानी परपेंडिकुलर। ठीक, अपॉन बेस ले लें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किस में होता है, 10 में होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, DC अपॉन बेस AC इज इक्वल टू 10। 10 कितना, क्योंकि हमने छोटा वाला लिया है तो यहाँ कितना बन रहा है 45, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो DC हमारा 20, AC ऐसे रहने दो, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, अच्छी तरह से पता है। ठीक है, और अब क्या करें, इसके नीचे 1 मान लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो AC की 1 से होगी तो AC इज इक्वल टू 20 की 1 से 20। ठीक है, तो AC में इसको निकल के मेरे पास निकल के आ गई 20। ठीक, इस छोटे में AC इस छोटे वाले ट्रायंगल में बेस निकल के आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब चलेंगे हम पूरे वाले में ABC में। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC में तो क्या करें हम, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AC, सॉरी BC, तो BC अपॉन AC इजिकल टू क्या होता है 10, और यहाँ 10 क्या है 60, पूरे वाला है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये जो पूरी की पूरी है इसमें कैसे करें हम, देखो इसमें क्या है BD और DC दोनों को मिला के हम कर सकते हैं ना इसको। तो क्या कर लूँ मैं, DC प्लस का BD, DC इतना 20 और BD ऐसे रहने दो, तो मैं क्या लिख रहा हूँ DC प्लस का BD BD। ठीक है भाई, DC प्लस का BD। ठीक, तो अपॉन में क्या, AC, AC हमने निकाल ली पहले इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, ये कर दी 20 इजिकल टू 10, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, अपन 1 मान लें। ठीक, तो देखो DC कितनी है हमारे पास 20, तो मैं रख लूँ इसे, क्या रखूँ 20 प्लस का BD, BD क्या है जो हमें निकालनी है, सही है, अपॉन में 20 इजिकल टू √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें
तो देखो 20 प्लस का बी डी इजिकल टू 20 की रूट थ्री से हुई तो क्या लिखूँ 20 √3। ठीक, अब क्या करूँ, बी डी यहीं रहने दूँ और इस 20 को उधर ले जाऊँगा तब कैसे हो जाएगा, वो प्लस की डिजिट तो माइनस में हो जाएगी 20। ठीक है, तो क्या करूँ, देखो 20 ले लूँ मैं कॉमन, क्या बचेगा √3 माइनस का 1 बचेगा। ठीक, ये क्या आया बी डी। ठीक, कितना आया 20 माइनस का 20 रूट माइनस का 1। ठीक, तो ये हमारी मीटर में है, तो हमने क्या निकाली बी डी। बी डी क्या है, बी डी है हमें टावर की हाइट। ठीक, तो मैं क्या लिख दूँ इसे, द हाइट ऑफ टावर इज, कितनी निकल गई 20 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही हमें निकालनी थी। समझ में आ गया ना अच्छी तरह से क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसमें कहता है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू 1.6 मीटर की है टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब जैसे स्तंभ कहते हैं ना, उसके ऊपर रखते हैं कोई बिल्डिंग, मतलब कोई सपोर्ट रखी हुई है उसके ऊपर कोई स्टैचू रखी जाती है हमेशा, है ना, उसके लिए कह रहे हैं। ठीक है, पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड से कोई कोई ग्राउंड पॉइंट से रखा उससे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का 60 का बन रहा, एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल पेडेस्टल का मतलब जहाँ पे से वो स्टैचू खड़ी है उसका वाला टॉप। ठीक है, वहाँ का एंगल क्या बन रहा है, वो बन रहा है 45 का। तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल, तो पेडेस्ट्रियल की हाइट बना बतानी है। अब समझ लो पहले, सपोज करो ये पेडेस्ट्रियल है, ठीक है, पेडेस्ट्रियल है ये, इसको माना मैंने एसी। ठीक, इसके ऊपर स्टैचू खड़ी हुई है, इस पेडेस्ट्रियल के ऊपर स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है, तो यूँ कह रहे हैं ग्राउंड पॉइंट से उस स्टैचू के टॉप का जो एंगल बनना है वो 60 का, और जो स्टैचू जहाँ पे खड़ी हुई है पेडेस्ट्रियल का टॉप जो है उसकी बनना है 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो डीसी है पेडेस्ट्रियल, इसकी हाइट निकालनी है, हम मान लेंगे इसकी हाइट को h। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, चलो करते हैं स्टार्ट। लेट द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल डीसी इज कितना h ले लिया। ठीक है, और जो स्टैचू की हाइट दे रखी है कितनी 1.6 मीटर दे रखी है। करें स्टार्ट, तो पहले हम क्या ले लें, सबसे पहले एक काम करें, छोटा वाला जो एंगल है इस वाले को ले लो। ठीक है, किसको ले लो, ए डी सी को, ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी में। फिर क्या पता है देखो, डी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डी सी अपॉन ए सी इजिकल टू कितना भाई, टेन थीटा होता है ना, टेन, और टेन यहाँ पे क्या है हमारा 45। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, टेन यहाँ पे कितना है 45, तो मैंने लिख लिया टेन 45। ठीक है, तो देखो डी सी कितनी है हमने एच मान रखी है, इसे एच रखो अपॉन में, ए सी कितनी है, ए सी को यहाँ रखो, ए सी इजिकल टू टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए सी कितनी आ गई, ए सी इजिकल टू एच। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्या करें, अब चलते हैं बड़े वाले उस पर एंगल पर। ठीक है, जो पूरा स्टैचू के टॉप से बन रहा है, ये क्या है, इसमें क्या लेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक, अब इसमें क्या है देखो, परपेंडिकुलर ये पूरी बेस ये रही, परपेंडिकुलर क्या बी सी अपॉन ए सी इजिकल टू क्या, टेन होता है, तो टेन कितना 60 डिग्री। ठीक है, समझ गई ना, टेन 60 डिग्री पूरे के लिए। तो बी सी कितनी है हमारी, देखो बी सी हमारी क्या होगी, जिसमें हम एक काम करें, देखो अगर डी सी में प्लस कर दें क्या बी डी, तो हमारी पूरी बैठेगी क्या बी सी बैठेगी ना, तो मैं इसे क्या लिख लूँ, बी डी प्लस का डी सी, बी डी प्लस का डी सी। ठीक है, बी डी प्लस का डी सी अपॉन में ए सी इजिकल टू टेन 60 की वैल्यू
3, ठीक। तो भाई बी डी कितनी है हमारे पास, 1.6 मीटर। तो 1.6 प्लस का डी सी निकालनी है, क्या है, एच है, अपॉन में ए सी कितना है, ए सी हमारे पास कितना है, देखो ये निकल रही है हमारे पास, ए सी कितनी, एच इज इक्वल टू √3, ठीक। 1 ऐसे कर लो, तो क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे। तो क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा √3h, √3h इजिकल टू इसके 1 के साथ, तो ये कितना हो गया, 1.6, 1.6 प्लस का h, ठीक। ये तो ही, अब देखो क्या करें, √3h ये है, इधर से प्लस की डिजिट इधर आएगी तो माइनस का h हो जाएगा, इजिकल टू 1.6, ठीक। अब क्या करें, देखो अगर मैं h कॉमन ले लूँ, अगर इसमें से h कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, √3 माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, इजिकल टू 1.6 है। तो h यहीं रहने दूँ और ये जाएगा नीचे इसके 1.6 के नीचे, तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 1, ठीक है, ये तो होगा √3 माइनस का 1। अब एक बात सुनो कि जो हमारा निकल गया है h इजिकल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस का 1। तो देखो हमने पढ़ रखा पहले से कि अगर रूट की डिजिट नीचे हो तो हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये √3 माइनस का 1 है तो मैं क्या करूँगा, √3 प्लस 1 की ऊपर मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 की नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस का बी ए प्लस का बी, तो वो क्या होता है, ए प्लस का बी इजिकल टू ए प्लस का बी और ए माइनस का बी इजिकल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा 1.6 ऐसे ही, और ये क्या बच रहा है अंदर, √3 प्लस का 1, ठीक है। नीचे क्या बचेगा भाई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, भाई ए क्या है, √3, बी क्या है 1, ठीक। तो 1.6 यहाँ पे है, ये कितना, √3 प्लस का 1, ठीक। नीचे क्या बच गया भाई, रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही रहता है। तो कितना होगा 1.6, रूट में 3 प्लस का 1, नीचे बचा 2, 2 से किसे काट देंगे इसको, 0.8 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ 0.8, ठीक है, √3 प्लस का 1 मीटर, क्या निकली, एच क्या है, ये हाइट ऑफ क्या है, पेडेस्ट्रियल, हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल। तो क्या लिख दो इसे, द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल इज कितनी आई, 0.8 और √3 प्लस का 1 मीटर, यही तो चाहिए था हमको, निकाल लिया। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए और आपको समझने लायक लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। समझो, देखो दो चीज़ दे रखी है, एक तो बिल्डिंग दे रखी है और एक क्या दे रखी है, टावर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा, देखो बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है और टावर की हाइट 50 मीटर दे रखी है। तो ये कह रहे हैं बिल्डिंग के टॉप पर टावर के फुट से एक एंगल बन रहा है कितने का, 30 का, ठीक है। ऐसे ही टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एक एंगल बन रहा है 60 का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग एच इन ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, बी सी डी की, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि हाइट दे रखी है, इसीलिए इसे ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन बी डी। तो ये क्या है, सी डी अपॉन बी डी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है, टेन में होता है। तो टेन कौन से डिग्री की बात चल रही है, 60 की, इस ट्राइंगल में 60 डिग्री ना, टेन 60 डिग्री, ठीक है। तो सी डी कितनी है हमारे पास, 50,
अपॉन बी डी पता नहीं है, टेन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में काम आएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आया, √3 बी डी इज इक्वल टू 51 जा 50, ठीक है, या बी डी इज इक्वल टू 50, ये नीचे जाएगी √3, ठीक है। पहली इक्वेशन निकल के आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, देखो अब चलेंगे ए बी डी में, ए बी डी में ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। चलो जी, इन ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, तो देखो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर कितनी है ए बी, बेस कितना है बी डी। परपेंडिकुलर में बेस क्या होता है 10 होता है, तो मैं क्या लिखूँ इसे 10, कितने का एंगल है 30 का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस इज इक्वल टू 10 थीटा होता है, 10 30 की वैल्यू लिखो। ए बी कितनी है हमारे पास, ए बी हमारी एच है, बी डी हम निकाल चुके हैं पहली इक्वेशन से, कितना है 50/√3, तो लिख लो इसे 50/√3 इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। यहाँ हमने बी डी की जो वैल्यू ली है इक्वेशन फर्स्ट से ले ली है, ठीक है, कितनी लिखी 50/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हुआ √3h इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे 50/√3, ठीक है। अब क्या करें h इज इक्वल टू 50/√3, देखो ये हमेशा नीचे जाती है, नीचे का मतलब डिवाइड में, डिवाइड है ना, √3 डिवाइड में आ गया, मान लो इसके नीचे, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर 50/√3 मल्टीप्लाई बाई, डिवाइड का साइन हटाएंगे तो इसका रेसिपल कर देंगे 1/√3, ठीक है। तो क्या हुआ 50 बन जा 50, और √3 की √3 से हुई तो खाली √3, ठीक है। तो अब क्या करें, देखो अगर इसे या तो यहीं पे छोड़ दो, हाइट कितनी निकल के आ गई इसकी, ये निकल के आ गई 50/√3, 50 खाली 3, ठीक है। और इसे काटोगे तो कैसे काटोगे, ये 3 से काट लो इसे, 3 से कटेगा कितनी बार 3 1 जा 3, और बच गया कितना 20, तो ये होगा, ये कटेगा तुम्हारा 16.66 करके, तो इसे 7 लिख लो अप्रोक्सीमेट में, ठीक है। ये तुम्हारी हाइट निकल के आ गई कितनी 16.67 मीटर, ठीक है। तो हमसे बिल्डिंग की हाइट तो पूछी थी उसने, वो हमने निकाल दी, कितनी निकल गई, ये आई 16.67 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन क्या कहता है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। रोड के दोनों साइडों में, अपोजिट साइड में दो पोल खड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करा, विच इज 80 मीटर वाइड, उनके बीच का गैप कितना है 80 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। आप समझो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो दो पोल दे रखे हैं तुम्हें, दो पोल आमने सामने रखे हुए हैं जिनकी हाइट बिल्कुल सेम है, जो हमने एच मान रखी है, ठीक है। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 80 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस 80 मीटर, ठीक है। उन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ई मान लिया मैंने, यानी कि ये पहले पोल को क्या माना ए और बी, दूसरे को सी डी माना, ठीक है। उन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ई है, ठीक। अब दोनों के बीच का पॉइंट बी और डी के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 80 मीटर दे रखी है, ठीक है। हमने क्या करा, और इसका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों तरफ एक दोनों तरफ क्या बन रहा है एंगल बन रहे हैं, एक तरफ 60 का बन रहा है, एक तरफ 30 का बन रहा है, ठीक है। दो एंगल ऑफ एलिवेशन बने हुए हैं 30 और 60 के, ठीक। तो लेकिन जो पॉइंट है हमने क्या माना, देखो हमें पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच की, तो क्या करें, इसको x मान लिया मैंने, b और e को, और इसको क्या करेंगे भाई 80 में से x माइनस करेंगे क्योंकि पूरी 80 है, तो इतना हिस्सा निकाल दो इसमें से, तो 80 माइनस का x हो गया, ठीक है। तो अब क्या करें, सॉल्व करते हैं, लेट द हाइट ऑफ ईच पोल h मीटर, एच मीटर ली, एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए b लिए, जो हमें निकालनी है उसको x मीटर लिया, ठीक है। तो करें स्टार्ट, इन ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल में चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारी
ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस क्या होता है 10, एक्स की है 60 की वैल्यू, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है एच, बेस कितना है एक्स, इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू √3 अपन 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया एच इज इक्वल टू एक्स √3। भाई एक्स किससे मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या आ गया एच की वैल्यू कितनी आई हमारे पास x√3, पहली इक्वेशन, ठीक है। अब किस में चला है, अब ट्रायंगल में चलते हैं, कौन से में डी सी ई में, किस में डी सी ई में, ठीक है। इन ट्रायंगल डी सी ई में, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है डी सी, बेस क्या डी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू किसकी 10 30 की वैल्यू 10 30, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस क्या है tan थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करें, डी सी हमारी एच है और डी ई कितनी है, डी ई हमारी 80 माइनस का एच है, एक्स है सॉरी, ठीक है, 80 माइनस का एक्स है, ठीक, इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, ठीक है, समझ आया। लेकिन हमें h हमारी पहली इक्वेशन में क्या निकल पाई है x√3, तो h की जगह पे क्या रख लूँ मैं x√3, ठीक है। मैंने लिखा है इसको x√3 अपॉन में 80 माइनस का x इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये आ गया x√3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू, इसकी करी तो क्या है 80 माइनस का x, ठीक है। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली 3 आएगा, तो कितना होगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस का x, इस x को माइनस के को इधर ले आऊँ तो 3x माइनस का x है तो इधर आके प्लस का x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 80, ये कितना होगा 4x इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब क्या करूँ x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, 4 से कितनी बार कट गया 4 2 जा 8 यानी कि 20 बार, x इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। ध्यान दो x की वैल्यू कितनी आई 20 मीटर, तो देखो यहाँ कितनी आ गई, ये तो हमारी बी ई निकली आई कितनी 20 मीटर, ठीक। तो मैं यहाँ लिख दूँ बी ई कितनी निकल गई 20 मीटर, ठीक है। अब ये कितनी है ई डी, ठीक है, या डी ई कितनी हो गई, डी हो गई हमारी 80 माइनस का x है तो कितना हो गया 80 माइनस का 20 इज इक्वल टू 60 मीटर, ठीक। ये कितनी आ गई हमारी डी ई कितनी आई 60 मीटर, ठीक है, इतनी जो निकल कर आई है वो 60 मीटर निकल आई, ठीक। ये आ गई 20 मीटर। हाइट क्या है, हाइट का मतलब क्या है, देखो एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच की वैल्यू है हमारे पास x√3, तो x कितना है अभी निकाली थी 20 मीटर और ये कितनी है √3, ठीक है, ये हो गई h की वैल्यू 20√3 मीटर, ठीक। इसे भी लिख लो 20√3, ये भी 20√3 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया ना आराम से सारा क्वेश्चन बड़े इजीली। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आए और कुछ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। 11 क्या कहता है क्वेश्चन, A TV tower stand vertically on the bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from the angle pointed 20 meter away from the point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. चलो तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करते हैं। एक टावर है हमारा, टावर बनाते हैं हम, एक टावर हमारा जो हमने खींच लिया, ठीक है, ये टावर है हमारा, ये दूसरी साइड में इस टावर के दूसरी अपोजिट साइड में, मतलब नदी जो बह रही है कैनाल उसके
दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में कोई पॉइंट है, ठीक है जी। ये पॉइंट मान लिया हमने। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है जी। कितने का बन रहा? 60 डिग्री का। ये हमने बनाया 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब उससे 20 मीटर उसने कहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे द अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर मीटर अवे जाना है, ठीक है। 20 मीटर अवे, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। तब बनता है जाके कितने का? 30 का बनता है, ठीक है जी। अब हम इस जो 20 मीटर अवे पॉइंट पर आए हैं, यहाँ से इसका टावर वो बनता है एंगल कितने का? 30 डिग्री का, ठीक है। समझ आया ना भाई? एक टावर है, ठीक, उसके पास से कैनल बह रही है, मतलब नदी है, उसके अपोजिट साइड में, मतलब टावर के अपोजिट साइड में कोई पॉइंट है। उस पॉइंट से अगर उस टावर के टॉप को देखते हैं तो कितने का एंगल बनता है? 60 डिग्री का। और उससे 20 मीटर दूर चले जाते हैं तो वहाँ पॉइंट से उस टावर को देखते हैं तो बनता है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हम डालते हैं इस पॉइंट को ए, ठीक, इसको मान लें बी, इसको मान लें सी और डी, ठीक है। हमने नामकरण कर लिया इसका। तो डायग्राम समझ में आ गया ना? कोई टावर है, उससे उसके पास से नदी बह रही है, उससे दूसरी साइड में एक कोई पॉइंट बी है, वहाँ से अगर एंगल देखा जाता है, टॉप को देखा जाता है तो उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री का। और उससे 20 मीटर दूर चले जाते हो तो किसी पॉइंट ए से उसका जो एंगल बनता है एलिवेशन वो बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि एक तो हमें ये जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी विड्थ है नदी की, कैनाल की, इसको निकालना है, ठीक है। मान लो इसे मान लिया हमने x मीटर, ठीक है, ठीक। और ये 20 मीटर था। अब ये पूरी पूरी कितनी हो गई? अब ये पूरी पूरी अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की तो 20 है, यहाँ तक की हमने x मान ली। तो a से b तक 20 और b से d तक x, तो पूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हो जाएगी 20 प्लस का x, ठीक है। समझ में आया ना? और हमें क्या निकालनी है? ये टावर की हाइट निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक। इसको निकालना है तो हमें यहाँ से तक का, इसे भी देखेंगे कितनी निकल जाएगी, ठीक है। चलो जी करते हैं स्टार्ट। अब हम क्या करें, करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, जो हमें दे रखी हैं, जो हमने ली हैं, उन चीज़ों को लेते हैं। हम करते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर, जो निकालनी है ना, क्या है? सी डी, सी डी, ठीक। और एंड द width of canal is BD, BD in x मीटर, ठीक। अब करते हैं स्टार्ट निकालना। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे भाई? हम सबसे पहले ले लें एंगल BDC। क्या ले लें? BDC, इस वाले को ले लें, ठीक है। चलो करते हैं। इन ट्रायंगल BDC में, ट्रायंगल BDC में, इस वाले ट्रायंगल में, तो इसमें क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितनी है? DC अपॉन BD इज इक्वल टू क्या? 1060 डिग्री, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा मतलब 1060 डिग्री। अब DC हमें कितनी है निकालनी है, और BD कितनी मान रखी है हमने? x मान रखी है, इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू, 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, ठीक है। यार कह दो कि DC इज इक्वल टू x√3 हो गया। DC की वैल्यू निकाली हमने, ठीक। इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब आगे चलते हैं। अब किस में चलेंगे? एंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC
DC, ठीक है। ADC में, AD में क्या है, ADC में ये तो मैं DC अपॉन AD, DC अपॉन AD इज इक्वल टू इसका tan 30 डिग्री का, सही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक चीज़ देखो, DC तो ठीक है अपनी जगह जैसी है, लेकिन ये AD जो है, AD में क्या है भाई, AD किससे मिलकर बनी हुई है, AB प्लस का BD से। किससे मिलकर बनी है, AB प्लस का BD से, ठीक है। किससे मिलकर बनी है, AB प्लस का BD, AB प्लस का BD से मिलकर बनी हुई है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। तो DC कितनी है, देखो DC हमारी ऊपर है यहाँ पर इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में से क्या रखेंगे, DC की वैल्यू। तो DC की वैल्यू कितनी रखी हमने, ये आई हमारी x√3 अपॉन में AB कितनी 20, यानी कि पूरी कितनी हो गई 20 प्लस का x, कितनी हो गई 20 प्लस का x, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, देखो ये कितना होगा x√3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 20 प्लस का x, ठीक। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं भाई √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो कितनी होगा 3x हो गया, इज इक्वल टू 20 प्लस का x, ठीक। 3x, जब ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू 20, तो कितना होगा 2x इज इक्वल टू 20, या x इज इक्वल टू कितना होगा 20/2, कट गया 10 पर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी हो गई 10 मीटर। तो इतनी विड्थ कितनी आ गई उसकी, हमने निकाली, x मानी थी ना, x कितनी आ गई 10 मीटर, तो ये आ गई 10 मीटर, ठीक है, सही है। तो अब देखो ये 10 मीटर आ गई और ये कितनी है पूरी पूरी 20 प्लस का x, यानी कितनी हो गई है भाई 20 प्लस का 10 इज इक्वल टू 30 मीटर, समझाई ना। तो कितनी आ गई पूरी 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 हाइट कितनी, इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई A से D तक की, ये पूरी 30 मीटर आ गई, ठीक है। अब चलते हैं, देखो x की वैल्यू तो हमारे पास निकल गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है DC, DC की वैल्यू निकालेंगे, जब x की वैल्यू निकली है तो DC की वैल्यू क्या, देखो DC इज इक्वल टू क्या है x√3, ठीक है। तो x कितना हुआ 10 और √3 रहेगा, तो ये कितनी आ गई DC, DC आ गई हमारी 10√3 मीटर। तो अब क्या आई देखो, DC क्या है, ये रही DC हमारी है हाइट ऑफ टावर, कितनी है 10√3, कितना है 10√3 मीटर, ठीक है, समझ आई ना। तो यानी कि अब हम लिख दें, क्या लिख दें, द हाइट ऑफ टावर इज कितना 10√3 मीटर, ठीक है, एंड द width of canal इज कितनी आ गई 10 मीटर। भाई ये चीज़ तो चाहिए थी हमें, हमने सब चीज़ निकाल दी, ठीक है। कैनल की विथ निकाल दी 10 मीटर आ गई, हाइट ऑफ टावर निकाल दी कितनी 10√3 आ गई, सही है। क्वेश्चन फिनिश हो गया, समझ में आ गया ना अच्छी तरह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, कोई 7 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, यानी एक तरफ तो तुम्हारी बिल्डिंग है और दूसरी तरफ केबल टावर है, ठीक है, दो चीज हो गई, इज 60 डिग्री, उससे कितना बन रहा है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज कितना बन रहा है, इट्स फुट बन रहा है 45 डिग्री का। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, आप देखो कैसे बनाते हैं, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम बनाएंगे पहले टावर और बिल्डिंग। तो हमने क्या करा, एक हमने बिल्डिंग बनाने के लिए लेंथ ले ली, ये ले ली हमने, बिल्डिंग बना ली हमने क्या ए बी कोई बिल्डिंग है, ठीक है। उसके सामने जो है एक टावर है, टावर बना लेते हैं हम, ठीक। ये जो टावर हम बना रहे हैं
इस टावर को इससे नीचे यहाँ से हटा देते हैं। टावर इसी के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये टावर की, ये जो टावर है ना, बिल्डिंग की छत से देखने पर, बिल्डिंग की छत से देखने पर एक एंगल बनता है कितने का, 60 डिग्री का। बिल्डिंग की छत से टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। और ये जो टावर है इसको मान लेता हूँ मैं सी, क्या, सी और डी, ठीक है, इसको मान लेते हैं डी, सी डी, ठीक। अब इसको यहाँ से मान लें ई, ठीक है। तो अब यूँ कह रहे हैं कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम में यानी कि फिट पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, वो बन रहा है कितने का, वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो इसको और बना लें, ये एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री का, ठीक है, 45 का। अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे आ जाएगा ये 45 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। एक टावर है, केबल टावर, एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग की टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का, 60 का बन रहा है, ठीक है। और बिल्डिंग की टॉप से केबल टावर के फिट पर जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 का, ठीक है। ये बना लिया हमने। तो अब हम क्या करें, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर। ये पूरी हाइट निकालनी है इसकी टावर की, ठीक है। पर एक चीज़ देखो, जो जो बिल्डिंग दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 मीटर की, 7 मीटर हाइट दे रखी है। तो इधर 7 मीटर, तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, इक्वल है, तो ये कितनी होगी, ये भी 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, जो टावर निकालना है हमें, टावर कितना है, टावर है पूरा सी डी, सी डी का मतलब सी ई पार्ट मिला दें और ई डी को मिला दें तो पूरा टावर निकल जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द, लेट द केबल टावर इज सी डी, ठीक है, एंड बिल्डिंग इज ए बी 7 मीटर, ठीक। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करें, हम लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए बी डी को, ए बी डी को, ठीक है। इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में लिया, तो इसमें क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू किसका, 45 डिग्री का, ठीक है। ए बी कितनी है, 7, बी डी पता नहीं है, इज इक्वल टू 10, 45 की वैल्यू कितनी है, सबको पता है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। तो बी डी कितनी निकल के आ गई हमारे पास, बी डी क्या है ये, ठीक है, कितनी आई, 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की। तो भैया जब ये 7 मीटर, तो ये भी तो ऊपर 7 मीटर हो जाएगी, ध्यान करो जरा, देखो ढंग से, 7 मीटर हो जाएगी ना, हो जाएगी, ठीक। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कि बी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है, समझ आया ना, जितनी है उतनी है, ठीक। तो अब क्या करें, अब चलते हैं दूसरे एंगल पे, इन ट्रायंगल ए ई सी पर, ए ई सी पर, ठीक है, कौन सा ऊपर वाला, ए ई सी पर, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, ई सी अपॉन ए ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू 10, 60 डिग्री, ठीक है, दिख रहा है ना। तो देखो सी ई कितनी है, सी ई पता नहीं है, ऐसे रहने दो, सी ई अपॉन ए ई, अभी निकालिए, ए ई किसके बराबर है, 7 इज इक्वल टू 10, 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, ये हो गया सी ई इज इक्वल टू 7√3 मीटर, ठीक है। ये हम पे सी ई भी निकल के आ गई, ठीक है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अब क्या करें भाई, देखो हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर, तो अब कैसे निकालें,
द हाइट ऑफ टावर, केबल टावर यानी कि इज इक्वल टू कितना है केबल टावर, देखो केबल टावर है हमारा सी डी, ठीक है, सी डी इज इक्वल टू, कैसे निकालें, इसमें क्या करें, सी ई प्लस का ई डी, सी ई प्लस का ई डी है ना, ठीक। तो देखो सी ई कितनी है, सी ई हमारी ये रखी 7√3 प्लस का ई डी कितनी है, ई डी हमारी, ई डी कितनी है हमारी, ये 7 है, ठीक है, कितनी है ई डी 7, ठीक। तो मैं क्या करूँ, कॉमन ले लूँ 7, तो क्या बचेगा √3 प्लस का 1, तो भैया हमारी सी डी जो आई निकल के, यानी कि द हाइट ऑफ केबल टावर इज कितनी आई, इतनी मीटर, समझ आया ना केबल टावर कैसे निकालना है। तो हमारी ये केबल टावर कितनी आई, 7√3 प्लस का 1 मीटर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन निकल गया, सब चीज़ समझ में आ गई ना अच्छी तरह से। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है और चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय। चलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ आ 75 मीटर हाइट, ठीक है, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द टू शिप। ये यूं कह रहा है कि एक कोई लाइट हाउस है, हमने इसे ए बी मान लिया, ठीक है, यहाँ से ए पॉइंट से कोई देख रहा है कि दो शिप आ रहे हैं, ठीक, दो शिप आ रहे हैं, एक जो डी पॉइंट पर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना है, उसका बनना है 30 डिग्री का, कितने का बनना है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री का यहाँ नीचे 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब वो दूसरे शिप को देखता है, ये देख रहा है, तो ये बनना है 45 डिग्री का, कितने का बनना है 45 डिग्री का, तो यहाँ से ये भी 45 का बनेगा ना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सी से डी जो दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, ये निकालनी है हमें, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है कितनी है। चलो जी करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, लेट करा, लेट द लाइट हाउस इज ए बी माना, कितनी हाइट है उसकी 75 मीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, और दो शिपों के बीच की डिस्टेंस क्या सी डी है, ठीक है, सी डी, ठीक। चलो करते हैं स्टार्ट, आगे हम लेते हैं क्या, हम लेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। तो देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, कौन से एंगल की बात चल रही है 45 की, ठीक है, ये वाला, ठीक, ट्रायंगल है ना, तो tan 45 डिग्री, क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से, ठीक है। ए बी कितनी है 75 अपॉन बी सी पता नहीं, इज इक्वल टू 10 45 1, ठीक। तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है, बी सी तो हमारी आ गई कितनी 75 मीटर, ठीक। चलें आगे, ऐसे ही इन ट्राइंगल, ट्राइंगल किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है, तो ए बी डी में, ठीक। तो अब क्या करें, वही परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू कितना tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री, ए बी कितनी 75, बी डी, देखो बी डी के लिए क्या करें, बी डी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, बी सी से और सी डी से, तो मैं क्या लिख लूँ इसे, बी सी प्लस का सी डी इज इक्वल tan 30 की वैल्यू कितनी हुई 1/√3, ठीक, सही है। अब ये जो 75 है इसे ऐसे रहने दो, बी सी कितनी है यहाँ निकाल चुके हैं हम, ठीक है,
फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख लेना, कितनी 75 प्लस का सी डी जो रहने दो, निकालनी है हमें, ये कितना 1/√3, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 75 प्लस का सी डी यहीं रहने दें इज इक्वल टू, जब ये 75 से मल्टीप्लाई करेगा √3 तो 75√3 आएगा, ठीक। अपनी 75 को मैं सीधी तो यहीं रहने दूँ, ठीक है, 75√3 इधर ही रहने दो, लेकिन इस 75 प्लस के को उठा के इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 75, ठीक है। तो सी डी क्या करूँ, सी डी इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लूँ, बचा कितना √3 माइनस का 1, भाई 75 कॉमन ले लिया तो यहाँ से √3 बचा, यहाँ से 75 बन जाए 75, ठीक है, ये कितना हो गया 75 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1 मीटर। तो मुझे क्या चाहिए थी, सी डी तो चाहिए थी भाई, क्या चाहिए थी मुझे सी डी, ठीक है। कहाँ है सी डी, देखो सी डी ये रही, यहाँ पे सी डी ये रही, ठीक है ना, सी डी चाहिए थी ना, तो मैं क्या कहूँगा द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज कितना है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1, ठीक है, मीटर। समझ आया ना क्वेश्चन, भाई ये तो चाहिए थी हमको और हमने निकाल दी, कितनी आई 75√3 माइनस का 1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छी तरह से। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं पढ़ के, क्या कहता है क्वेश्चन। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with a wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any distance is 60 degree. After some time, कुछ समय बाद, the angle of elevation reduce घट गया और वो कितना हो गया 30 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल। समझते हैं क्वेश्चन को। एक लड़की है जो मैंने बना रखी है ये, ठीक है, ये लड़की की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है। अब ये यहाँ सवाल हो कि ओ पॉइंट से इस बैलून को देख रही है, यहाँ पे ये जो बैलून है ना, यहाँ पे ए, बैलून ए, इस बैलून को देख रही है, ठीक है, इसको देख रही है तो ये बन रहा है इसका एंगल 60 डिग्री का, ठीक है, नीचे से देख रही है तो ये कितना बनना 60 डिग्री का। लेकिन कुछ देर बाद में हवा से उड़ के उसी स्ट्रेंथ में उसी लाइन में, ठीक है, उतनी ही उससे थोड़ी दूर जाने के बाद में उसका एंगल कितने का बना रही है वो, उसकी आंख से कितना एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है, कितने का बन रहा है 30 का बन रहा है एंगल, ठीक है। तो अब जो है वो ये कह रहे हैं कि उसकी जो बैलून की जो हाइट दे रखी है, जो बैलून की हाइट दे रखी है नीचे से वो दे रखी है 88.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से भी 88.2 मीटर होगी और यहाँ से भी 88.2 मीटर होगी। तो हमें देखो हमने क्या करा, जो लड़की की आंख है यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, कौन सा ए ओ ए बी, ठीक, इधर ओ सी डी। पर एक चीज़ तो देखो कि हाइट तो इतनी दे रखी है, हमें तो चाहिए सिर्फ यहाँ तक की, ए से बी तक की चाहिए ना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो लेट द डिस्टेंस बिटवीन बलून्स, बी हमने मान ली बी और डी, ठीक है, ये निकालनी है हमको, ठीक। तो हम क्या करें, देखो हमारे पास मैंने यहाँ नीचे लाइन ड्रॉ कर ली, इसमें पॉइंट ले लिया, जो लड़की है वो कितनी ले ली ओ एक्स। अब पूरा बैलून की हाइट कितनी दे रखी है, ले रखी है ओ ए से लेके वाई तक और सी से लेके जेड तक। तो मुझे कितनी चाहिए, सिर्फ ए बी चाहिए। तो मैं क्या करूँ, ए वाई जो है वो कितनी दे रखी है 88.2 मीटर, ऐसी सी जेड 88.2 मीटर, ठीक है। तो मुझे चाहिए सिर्फ कितनी, ए से बी तक की हाइट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ए बी इजिकल टू भाई ए वाई में से बी वाई माइनस कर दूँ, ए वाई में से बी वाई माइनस कर दूँ तो इतनी निकल आएगी मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ए बी इजिकल टू ए वाई माइनस का बी वाई, तो कितना हुआ 88.2 मीटर माइनस का 1.2 मीटर, तो कितनी निकल गई 88.2 में से 1.2 माइनस कर दिया तो 87 मीटर निकली आई, ठीक है। कितनी निकली आई 87 मीटर निकली आई। तो अब देखो जितनी ए बी है उतनी ही सी डी है, ठीक है, ए बी और सी डी दोनों बराबर है, तो मैंने लिख दिया ए बी इजिकल टू सी डी इजिकल टू 87 मीटर, ठीक है। बात क्लियर होगी, अब हमारे पास ये निकली आई। तो हम क्या करेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे ए ओ ए बी,
और OCD, ठीक है, इनके ऊपर बात करेंगे। चलो जी करते हैं स्टार्ट। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल किसमें, OAB में, OAB, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या AB अपॉन OB इज इक्वल टू कितना, 10 60 डिग्री, ठीक है, अंदर वाला तो 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री, ठीक। AB कितनी आई हमारे निकल गए, ये लिख रहे हैं यहाँ पे AB कितनी है, 87 अपॉन OB पता नहीं है, इज इक्वल टू कितनी है, ये √3 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, अपॉन 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में काम आएगी, तो कितनी आ गई, √3 OB इज इक्वल टू 87, ठीक, या OB इज इक्वल टू क्या हुआ 87, ये नीचे आएगी वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई की वैल्यू हमेशा कहाँ जाती है, नीचे जाती है, √3, तो हमारे पास OB की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, ठीक, OB की वैल्यू निकल आई। तो अब क्या करूँ मैं, दूसरा ट्रायंगल उठाऊँ, दूसरा ट्रायंगल क्या है, OCD, ठीक है, क्या लिया, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OCD, ठीक है, इन ट्रायंगल OCD। तो अब इसमें क्या लें, परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितनी है हमारी, CD अपॉन बेस कितना है, पूरा OD इज इक्वल टू 10 कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो इस चीज को हम एक काम करें कि जो CD है वो तो ठीक है, CD जो है, लेकिन OD को क्या लिख सकता हूँ मैं, OD को क्या लिख सकता हूँ, OB प्लस का BD, OB प्लस का BD इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू कितनी हुई, 1/√3, ठीक है। अब CD कितनी है हमारी, CD हमने निकाल रखी है, कितनी है 87 अपॉन में OB हमारी इक्वेशन 1 से पता है, OB कितनी है, ये है हमारी 87 अपॉन √3 प्लस का BD ऐसे निकालनी है हमें, ठीक है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो देखो ये तो अपनी जगह है 87 अपॉन √3 प्लस का BD, और जब हम इससे रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा 87√3, समझ में आ रहा ना। अब क्या करूँ मैं, BD यहीं रहने दूँ, ठीक, और इस 87 अपॉन √3 को इधर ले जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा 87√3, ये इधर आया माइनस का हो जाएगा 87 अपॉन √3, ठीक, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कैसा आएगा, एलसीएम आएगा √3, और देखो 1 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √3 आएगा, तो मैं इसे लिख दूँ 87√3 मल्टीप्लाई √3, भाई 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 1 से कितनी बार कटाए, 1 से √3 बार कटा, और √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो मैंने लिख दिया इसको ऐसी मल्टीप्लाई में, ठीक है, माइनस का √3 से √3 1 टाइम्स, और 1 की मल्टीप्लाई 87 से, तो 87 ही आएगा, ठीक है। जब देखो 87 मल्टीप्लाई √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, खाली 3 आएगा, ठीक है, और 87 अपॉन √3, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करी कितना है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 26 हो गया है, ठीक है, 26 हो गया, माइनस का 87 अपॉन में कितना √3, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लो इसे, तो कितना आ गया 174 अपॉन √3, ठीक है, 174 अपॉन √3, ठीक। अब देखो √3 कभी नीचे रहता नहीं है, तो मैं क्या करूँ उसमें, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, √3 मतलब रूट की वैल्यू नीचे नहीं रहती, ठीक है, मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 174 √3 अपॉन में 3, √3 से मल्टीप्लाई तो 3 टाइम्स आ गया, तो ये कितना होगा, 3 से जब काटेंगे इसको, तो देखो 3 से कितने बार कट गए, 3 से कट गया, 3 5 जा 15, और 3 बच गया 2, 3 8 जा 24, ठीक। तो कितना आ गए, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको इतनी जगह में, तो ये तुम्हारा BD इज इक्वल टू आ गया कितना 58 √3 मीटर, समझ में आई ना भाई, 58
√3, ठीक, 58√3 मीटर। तो हमारी डिस्टेंस कितनी निकल के आई है वाली, ये डिस्टेंस निकल के आई है 58√3 मीटर। ये तो चाहिए थे हमें, तो हम क्या लिख दें इसे, द डिस्टेंस बिटवीन, लिखना क्या, देखो द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल कितनी आई, 58√3, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको? अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं, ठीक है, और कंसेप्ट इजी लग रहा है, तो प्लीज़ क्या चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, a angle of depression of a car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point P. देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, जो किसी टावर के फुट पर आकर फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस टावर के फुट पर, मतलब टावर के टॉप पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ, टावर के टॉप पर। तो इसने क्या देखा कि कोई कार है, वो कार जो है सी पॉइंट पर है, ठीक है। तो सी से जब उसने देखा सी पर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना था, 30 डिग्री का, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का। लेकिन वो सी पॉइंट से जब डी पर पहुंची, तो वो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 का हुआ, ठीक है। और उसको कितना टाइम लगा, 60 से 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड लगा उसे सी से डी पॉइंट तक पहुंचने में। तो वो यूं पूछ रहा है कि सी डी से बी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है, समझ में आया ना। चलो करते हैं स्टार्ट। लेट द हाइट ऑफ टावर बी ए बी, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर फुट एंड कार कितनी आ रही है, एक तो हो रही है बी से सी से डी, और एक हो गई बी से डी, ठीक है। तो बी डी कॉमा सी डी, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। इन ट्राइंगल हम लेते हैं क्या, ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, ए बी डी को ले रहे हैं, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। तो इस ट्राइंगल में क्या लेंगे, देखो परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन बी डी इजिकल टू एंगल कौन सा बनना 60 का, तो 10 60 डिग्री भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, ए बी अपॉन बी डी इजिकल टू 10 60 के लो √3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हुआ, ए बी इजिकल टू √3 बी डी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या लेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी को लेंगे, ठीक है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, ए बी सी में क्या लें, ए बी अपॉन बी सी, भाई ए बी परपेंडिकुलर बेस बी सी, क्या होगा 10 कितना 30 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू देखो, ए बी तो ही रख रहने दो, लेकिन बी सी कितनी है, बी सी कितनी है, बी सी है हमारी, तो क्या है बी डी प्लस का सी डी, इसे लिख लूँ मैं बी डी प्लस का सी डी इजिकल टू 10 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, ठीक है ना, 1/√3 ले ली। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, देखो 1 में क्या है, ए बी की वैल्यू हमारी निकल गई √3 बी डी, तो मैं ए बी की जगह लिखूंगा √3 बी डी अपॉन में बी डी प्लस का सी डी इजिकल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी भी, तो देखो बी डी प्लस का सी डी इजिकल टू
√3 मल्टीप्लाई √3 BD, सही है। अब BD प्लस का CD इजिकल टू √3 की √3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 3 आ गया, BD, ठीक। तो CD यहीं रहने दो, 3BD भी यहीं रहने दो, बस BD को ले जाओ इधर, प्लस का तो हो जाएगा, इधर आके माइनस का, BD। तो CD इजिकल टू कितना होगा, 2BD, ठीक। CD इजिकल टू 2BD, ठीक। तो इसमें क्या मतलब है कि CD तुम्हारी कितनी है, CD तुम्हारी है ये रही, CD तुम्हारी कितनी है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कोई कार C से D तक जा रही है, ठीक है। तो वो क्या है, CD से डबल है ये, CD क्या है, BD का, देखो ये BD कितनी है हमारी, CD की वैल्यू कितनी है, डबल BD। अगर मैं BD निकालना चाहूँ, तो क्या करूँगा, मैं CD/2 करूँगा, अगर मुझे BD निकालनी है तो, ठीक है। अब देखो BD में कितना टाइम लगेगा, CD का टाइम कितना था, 6 सेकेंड अपॉन 2, ठीक है। तो इससे काटूंगा मैं 3 टाइम्स, कट गए। तो BD यानी कि BD इजिकल टू कितना हो गया, 3 सेकेंड। यानी BD तक पहुंचने, D से B तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। तो देखते हैं, इसे लिख लें, टाइम टेकन बाय कार टू कवर CD। CD को टाइम कितना लगता है, 6 सेकेंड, ठीक है। और टाइम टेकन बाय कार टू कवर BD इजिकल टू कितना, देखो हमने भी निकाला, BD की वैल्यू कितनी, 3। तो 3 कितना टाइम लगेगा सर, ठीक आधा टाइम लगेगा, 3 सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, यही निकालना था, हमें टाइम निकालना था कि D से B तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ tower from 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of tower is 6 meter। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई टावर है हमारा AB, ठीक है। उससे उसके स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सामने सामने स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट दे रखे हैं C और D, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर एक जो है एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, और दूसरा कैसे, देखो एक चीज समझो, उन्होंने कहा कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल से पहले मैं एक चीज कर दूं, इनके नाम देखो, ये टावर क्या AB, और ये पॉइंट लिया, एक D लिया, एक C लिया, एक D लिया, ठीक है। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है हमारा दो एंगलों का सम इजिकल टू 90 डिग्री। तो टू एंगल कितने हैं हमारे, देखो एक तो एंगल है C और एक एंगल D। तो एंगल C प्लस का एंगल D इजिकल टू 90 डिग्री, ठीक है। दो एंगलों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखो हमने अगर D को कितना ले रखा, θ डिग्री ले रखा, अगर ये θ डिग्री है और एंगल C मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, तो देखो एंगल C इजिकल टू 90, इसे इधर ले जाऊँगा, माइनस हो जाएगा θ डिग्री। तो C की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस का θ। तो हमने ये एंगल निकाल लिया, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ और गिवन है यहाँ पे कि B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। और B से C तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ तक की पूरी पूरी, इधर रखिए 9 मीटर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन निकालना, हमें ये हाइट प्रूफ करनी है। हाइट कितनी प्रूफ करनी है, 6 मीटर, ठीक है। कितनी करनी है, 6 मीटर। करते हैं स्टार्ट। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ले लें, पहले टैंग ये ले लें थीटा वाला। तो कौन सा है, ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ABD में, तो AB अपॉन BD इजिकल टू टेन थीटा, क्यों, परपेंडिकुलर पर बेस की वजह से टेन थीटा ले लिया हमने, ठीक है। तो देखो AB अपॉन BD कितनी, 4 मीटर,
इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, इसे इक्वेशन 1 मान लो, यहीं पे ही, आगे दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, ये कितनी आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही इन ट्राइंगल कौन सा लें, ए बी सी, ए बी सी में, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में, तो ये क्या हुआ, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेन कितना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी कितनी है, पूरी 9 इज इक्वल टू, देखो हमने पहले पढ़ रखा है कि 90 माइनस थीटा कितना होता है। देखो साइन 90 माइनस थीटा, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, हमें पता था कि साइन 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, और ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, पता है ना, पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो टेन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉट थीटा। ठीक, तो ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करें हम, मल्टीप्लाई कर दें दोनों इक्वेशनों को। देखो मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं क्या करूँ, देखो इधर की साइड दोनों की, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कैसे, ए बी अपॉन 4 और मल्टीप्लाई इसकी ए बी अपॉन 9 इज इक्वल टू उसकी लेफ्ट साइड, राइट साइड ले लूँ, इधर की लेफ्ट साइड ली, इधर की राइट साइड लूँ, तो ये क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। सही है, देखो जब ए बी की ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 9 जा 36 इज इक्वल टू, इसको देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, हमें पता है अच्छी तरह से, 1 अपॉन टेन थीटा होता है, अच्छे से पता है, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा, ए बी का स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 की मल्टीप्लाई 1 से तो 36। ठीक है, तो या मैं लिख लूँ इसे क्या, कि ए बी इज इक्वल टू √36। ठीक है, समझ में आया ना, तो या ए बी इज इक्वल टू किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का, प्लस माइनस 6। ठीक है, तो देखो नेगेटिव तो हमारी कभी हाइट आती नहीं है, तो हम क्या लेंगे, द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, यही तो प्रूफ करना था हमको, समझाया ना भाई, हाइट ही तो प्रूफ करनी थी 6 मीटर, उसने ये तो पूछी थी। देखो ये कहा, क्या कहा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, तो हमने क्या करा, हमने प्रूफ कर दी, कितना ईजी है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।